वेलकम टू जिल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम फरवरी 2013 पेपर सेकंड से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द सीक्वेंस un इज इक्वल टू -1 रेस पर n 10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय n एंड vn इज इक्वल टू 5 रेस पर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। देन ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए है ओनली सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट, बी ओनली सीक्वेंस vn इज कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस हैव द सेम लिमिट, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सीक्वेंस un इज ऑसिलेटिंग एंड सीक्वेंस vn इज कन्वर्जेंट। तो चलिए फाइंड करें। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सीक्वेंस क्या दिए गए हैं हमें, un है यहाँ पर -1 रेस पर n 10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय n, और vn हमें दिया गया है vn इज 5 रेस पर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल दिया गया है। ठीक है, हम un के सब सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं इवन एंड ऑड टर्म्स पर। u2n यानी ये जो सीक्वेंस रहेगा, सब सीक्वेंस रहेगा, ये इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स रहेंगी un की। तो यहाँ पर इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है -1 रेस पर 2n इंटू 10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, यहाँ -1 का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय 2n आएगा। इसी तरह हम ऑड टर्म की सब सीक्वेंस ले सकते हैं। u2n प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेस पर 2n प्लस 1 10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, और यहाँ पर -1 का पावर ऑड है तो ये माइनस रहेगा, -10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। इनके हम लिमिट्स फाइंड करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, 2n इज इक्वल टू लिमिट 10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय 2n एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, 1/2n भी टेंस टू 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिमिट 0 आ रहा है। इसी तरह लिमिट u2n प्लस 1 लेंगे एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -10 रेस पर 7 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। तो यहाँ पर भी इसका लिमिट क्या आ जाता है, ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर लिमिट ऑफ सीक्वेंस, और इसे आप इस तरह से लिख लें, लिमिट ऑफ सीक्वेंस un क्या आ रहा है, इट इज़ 0। ठीक है, और यू से दैट सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट एंड इट इज कन्वर्ज टू 0। अब सीक्वेंस vn भी चेक करेंगे। vn हमें यहाँ पर दिया गया है 5 रेस पर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है। vn सीक्वेंस क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है। और यहाँ अगर हम एक्सपांशन करें इसका तो क्या आ जाएगा, 5 रेस पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉलर अप टू 5। ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, न्यूमरेटर में 5 n टाइम्स है, और n फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉलर अप टू n। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक फैक्टोरियल 5 तक, और न्यूमरेटर में भी अगर आप 5 बार 5 ले लें यहाँ तक, इस तरह से अलग अलग लिख लें आप, 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। अभी इसके आगे क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 7 डॉलर अप टू 5 डिवाइडेड बाय 9 सॉरी n। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ तक फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी डेसिमल पॉइंट्स में, अगर हम लें डेसिमल में लें तो ये क्या हो जा रहा है, ग्रेटर दैन 1 होता है हर फ्रैक्शन का। ठीक है, हर फ्रैक्शन की जो वैल्यू रहेगी 5th टर्म तक ग्रेटर दैन 1 रहेगी, और उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, पहले 5 टर्म्स को 5 रेस पर 5 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल नॉट 6, 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू डॉट अप टू 5 डिवाइडेड बाय n। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ लेस दैन इक्वल टू
5 raised पर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 डिवाइडेड बाय n. दैट मीन्स 5 raised पर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 5 raised पर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन n. और हमने अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि ये क्या होती है, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी. तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 0 लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 raised पर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 raised पर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन n. तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, ये 0 हो जाएगा. ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 raised पर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Here we can apply sandwich theorem. Therefore we get limit n tends to infinity 5 raised पर n divided by n factorial is equal to 0. तो यहाँ पर ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कहाँ कर रही है, 0 पर कर रही है. यानी यहाँ एक क्वेश्चन में जो दोनों सीक्वेंस दी गई है वो दोनों कन्वर्जेंट है और दोज आर कन्वर्जन टू द सेम लिमिट पॉइंट्स 0. तो ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए पर दिया गया है ओनली सीक्वेंस यू एन इज़ कन्वर्जेंट. नहीं, वी एन भी यहाँ पर कन्वर्जेंट है. तो ऑप्शन ए और बी दोनों रॉन्ग होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली वी एन और यू एन ही दिया गया है. दोनों में से कोई एक कन्वर्जेंट है, ये कहा गया है ऑप्शन ए और बी पर. तो दोनों भी रॉन्ग हो जाएंगे ये ऑप्शंस. सी पर दिया गया है बोथ ऑफ दीज हैव द सेम लिमिट. तो हाँ, दोनों भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट सेम है, 0 है. और डी पर क्या दिया गया है, यू एन इज़ ऑसिलेटिंग. नहीं, यू एन सीक्वेंस यू एन इज़ कन्वर्जेंट है यहाँ पर. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. दोनों के लिए दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. दोनों ही सीक्वेंस यू एन सीक्वेंस एंड सीक्वेंस वी एन एक ही लिमिट पर कन्वर्ज कर रहे हैं और वो लिमिट है 0. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.